हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन बिहार स्टेट के लिए खास क्लास है, तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, धर्म की अपनी समाजशास्त्री व्याख्या में दुर्कहेम ने कुछ अवलोकन किए। नीचे दिए गए कूटों से सही अवलोकन का चयन करें। ऑप्शन है, धर्म एक मानसिक रोग है। बी, समाज का मानवीकरण ही प्रभु है। सी, कष्ट पा रही मानवता को धर्म मुक्ति देता है। डी, परलोक का राज गौरवान्वित समाज है। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, समाज का मानवीकरण ही प्रभु है और परलोक का राज गौरवान्वित समाज है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दुर्कहेम ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में धर्म की प्रकृति, उत्पत्ति के कारण, प्रभाव आदि के विषय में अत्यधिक गहन तथा विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। और दुर्कहेम के अनुसार धर्म का वास्तविक आधार स्वयं समाज है। समाज का मानवीकरण ही प्रभु है तथा स्वर्ग का साम्राज्य एक गौरवान्वित समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। प्राथमिक समूह का उदाहरण कौन सा नहीं है। ऑप्शन है, ए पास पड़ोस, बी स्कूल, सी मित्रों का समूह और डी भारतीय स्टेट बैंक। 2 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा। ऑप्शन डी, भारतीय स्टेट बैंक। चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यह कब आई थी, 1909 में सर्वप्रथम प्राथमिक समूह की अवधारणा प्रस्तुत की। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कब आई थी, 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन है, ए प्राथमिक समूह, बी समुदाय, सी समिति और डी सरकार। इसमें राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी समुदाय। राज्य समुदाय का उदाहरण है। समुदाय एक क्षेत्रीय अवधारणा है। समाजशास्त्र में किसी भी जनजाति, गांव, कस्बा, शहर, महानगर, देश आदि को समुदाय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के कार्यों को निम्नांकित 6 वर्गों में किसने विभाजित किया है। कितने वर्गों में, 6 वर्गों में। ऑप्शन है, भावनात्मक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, संरक्षात्मक, धार्मिक, शैक्षिक। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। किसने 6 वर्गों में विभाजित किया। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, आगवन ने। आगवन एवं निमकॉफ ने परिवार के कार्यों को 6 वर्गों में बांटा है। कितने, 6 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात पूर्वजों और दत्तक ग्रहण पुत्रों और विवाह के जरिए पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूह के रूप में हिंदू संयुक्त परिवार की व्याख्या किसने की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है, ए हेनरी मैन, बी किंग्सले डेविस, सी मैकाइवर और डी जॉनसन। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए हेनरी मैन। सर हेनरी मैन तुलनात्मक न्यायशास्त्र के प्रतिपादक थे। उन्होंने हिंदू संयुक्त परिवार की व्याख्या ज्ञात पूर्वजों और दत्तक ग्रहण पुत्रों और विवाह के जरिए इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूह के रूप में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी के अध्ययन में
प्रथम महत्वपूर्ण योगदान किसने किया? नातेदारी के अध्ययन में प्रथम महत्वपूर्ण योगदान किसने किया? ऑप्शन है ए टायलर, बी मॉर्गन, सी मेलिनोव्स्की, डी रेडक्लिफ ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी मॉर्गन। लेविस हेनरी मॉर्गन को अमेरिकी सांस्कृतिक मानवशास्त्र का पिता माना जाता है। मॉर्गन ने अमेरिका के मूल निवासियों के अपने अध्ययन के आधार पर नातेदारी व्यवस्था का सर्वप्रथम एक व्यवस्थित वर्गीकरण सिस्टम्स ऑफ कंसंग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली, जो कि कब आई थी? 1871 में, उसी में प्रस्तुत किए और इसी के आधार पर परिवार का उद्भव इतिहास की रचना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? क्या पूछा गया है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ऑप्शन देखिए, इसमें कोड देख के राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, संस्कृतिकरण श्रीनिवास की है और लघु एवं बृहद परंपरा मैकी मेरियट की है, ब्राह्मणीकरण अयप्पन की है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की निम्नांकित अवस्थाओं के अनुक्रम को ठीक तरह से व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन है ए पूर्वाभ्यासी, बी बच्चा, सी शिशु, डी प्रौढ़ और ई किशोर। 8 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए सी बी ई डी। ए पूर्वाभ्यासी और फिर शिशु, फिर उसके बाद बच्चा, फिर किशोर, उसके बाद प्रौढ़। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके अतिरिक्त खेल अवस्था, स्कूल अवस्था, युवा अवस्था एवं वृद्धावस्था भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यीकृत अन्य का उदाहरण कौन सा है? सामान्यीकृत अन्य। ऑप्शन है ए समुदाय, बी मित्र, सी साथी समूह और डी अभिभावक। 9 का राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, साथी समूह। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने अन्य शब्द का प्रयोग भिन्न अर्थ में करते हुए सामान्यीकृत अन्य यानी कि जनरलाइज्ड अदर्स की अवधारणा प्रस्तुत की है और मीड ने समाजीकरण के अपने सिद्धांत में सामान्यीकृत अन्य के द्वारा यह बताने का प्रयास किया है कि बालक के समाजीकरण में मानव को अपने बारे में सामाजिक अंतर्क्रिया के द्वारा ही बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दुगनी यौगिक और तिगनी यौगिक के रूप में किसने किया? ऑप्शन है ए मॉर्गन, बी टायलर, सी दुर्खीम और डी स्पेंसर। 10 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी स्पेंसर। ब्रिटिश समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने भौतिक उद्विकास और प्राणिशास्त्रीय उद्विकास के नियम के आधार पर सामाजिक उद्विकास के नियमों का प्रतिपादन किया और स्पेंसर ने उन 4 अवस्थाओं की व्याख्या भी की है: सरल समाज, संश्लिष्ट या यौगिक समाज, दोहरे यौगिक समाज और तिगुने यौगिक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के अधिकांश सदस्यों के ध्यान दिए बिना कुछ सामाजिक परिवर्तन होता है, इसे क्या कहते हैं? समाज के अधिकांश सदस्यों के ध्यान दिए बिना कुछ सामाजिक परिवर्तन होता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष परिवर्तन, बी प्रच्छन्न परिवर्तन, सी सापेक्ष परिवर्तन और डी निरपेक्ष परिवर्तन। 11 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? कौन सा राइट होगा? ऑप्शन
बी प्रच्छन्न परिवर्तन। किसी समाज के सामाजिक संगठन, संस्थाओं अथवा सामाजिक भूमिकाओं के प्रतिमानों एवं सामाजिक प्रक्रियाओं में होने वाले किसी भी प्रकार के बदलाव अथवा परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडक्लिफ ब्राउन के मतानुसार प्रकार्यात्मक बिखराव की स्थिति के साथ समाज बिरले ही समाप्त होता है, इसके बजाय यह। ऑप्शन है ए यूनोमिया की नव स्थिति की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, बी अपने संरचनात्मक प्रतिमान को बदल सकता है, सी अपने को विशृंखलित कर सकता है और डी अपनी पहचान को बदल देता है। नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा राइट होगा? कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, यूनोमिया की नव स्थिति की ओर बढ़ने की कोशिश करता है और अपने संरचनात्मक प्रतिमान को बदल सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा मालिनोव्स्की के सोपानिक क्रम में व्यवस्था के 3 स्तरों के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन है ए प्रतीकात्मक व्यवस्था, बी सामाजिक संरचना व्यवस्था, सी व्यक्तित्व व्यवस्था और डी जैविक व्यवस्था। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी व्यक्तित्व व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोजपूर्ण जांच के प्रकार्यात्मक एवं ऐतिहासिक प्रकारों के बीच किसने भेद किया है? ऑप्शन है ए रेडक्लिफ ब्राउन, बी दुर्खीम, सी पार्सन्स और डी मर्टन। क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी दुर्खीम। खोजपूर्ण जांच के प्रकार्यात्मक एवं ऐतिहासिक प्रकारों के बीच इमानुएल दुर्खीम ने भेद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स की निम्नांकित प्रकार्यात्मक आज्ञापकों में से कौन सा पैटर्न प्रतिमान कायम रखने और तनाव प्रबंधन के साथ संबंधित है? ऑप्शन है ए अनुकूलन, बी लक्ष्य प्राप्त, सी एकीकरण और डी प्रच्छन्नता। 15 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी प्रच्छन्नता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन के कथनानुसार व्यक्तियों, समूहों, समाज और संस्कृति के लिए सांस्कृतिक मद के विविध एवं विभिन्न परिणाम हो सकते हैं, उसके की प्रकार्यात्मक आधारभूत तत्व के साथ यह कथन संबंधित है। ऑप्शन है ए प्रकार्यात्मक एकता, बी सार्वभौमिक प्रकारवाद, सी प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए प्रकार्यात्मक एकता, यह करेक्ट होगा। मर्टन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में एक निश्चित प्रकार की एकता होती है और इसी को प्रकार्यात्मक एकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का निर्धारण उसके अपने लिए उपयोगिता में चेतन विश्वास द्वारा होता है। यह कथन मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित निम्नांकित प्रकार की क्रियाओं में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? क्रिया का निर्धारण उसके अपने लिए उपयोगिता में चेतन विश्वास द्वारा होता है। यह कथन मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित निम्नांकित प्रकार की क्रियाओं में से किसके लिए प्रयुक्त होता है?
ऑप्शन है ए साधन साध्य युक्त युक्तता पर आधारित क्रिया, बी उपयोगिता युक्त युक्तता पर आधारित क्रिया, सी भावनात्मक क्रिया और डी पारंपरिक क्रिया। 17 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी राइट होगा। उपयोगिता युक्त युक्तता पर आधारित क्रिया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परेटो के अतार्किक क्रिया की अवधारणा से संबंधित है? परेटो के अतार्किक क्रिया की अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शन है ए अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं क्रिया के निर्धारक हैं, बी अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं क्रिया के निर्धारक नहीं है, सी वैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं गहरी आशीन भावनाओं की अभिव्यक्ति है और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी वैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं गहरी आशीन भावनाओं की अभिव्यक्ति है। परेटो के अनुसार अतार्किक क्रिया व्यवस्थित योजना अथवा बुद्धिसंगत सोच विचार का परिणाम नहीं होती, बल्कि इन क्रियाओं का निर्धारण वैज्ञानिक विधि की अपेक्षा मनोभावनाओं द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आई और मी में भेद करता है? क्या पूछा गया है? आई और मी में भेद करता है। ऑप्शन है आई को आधुनिक समाज में महत्व दिया जाता है और मी को पुरातन समाज में महत्व दिया जाता है। बी है महत्वपूर्ण मूल्य आई में स्थित है, मी में नहीं। सी है आई दूसरों के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया है, जबकि मी दूसरों की अभिवृत्तियों का संगठित समूह है। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी आई दूसरों के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया है, जबकि मी दूसरों की अभिवृत्तियों का संगठित समूह है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में मैं, आई और मुझे, मी के सिद्धांत द्वारा जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने समाजीकरण की प्रक्रिया की एक नए ढंग से व्याख्या की है। आई जो है मैं की धारणा का प्रयोग दूसरों के व्यवहार का प्रत्युत्तर है तथा मुझे, मी मेरे द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा दुर्खेम के प्रकार्यात्मक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? दुर्खेम के प्रकार्यात्मक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है ए समाज को करों में न्यूनीकृत किया जा सकता है, बी समाज को उसके संघटक भागों में अपघटित किया जा सकता है, सी है व्यवस्था के भाग पूर्ण की मूलभूत ज़रूरत को पूरा करते हैं, डी है व्यवस्था सामान्य केवल तभी होती है जब संतुलन को बनाए रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। समाज के करों में न्यूनीकृत किया जा सकता है। समाज को खंडों में न्यूनीकृत किया जा सकता है, दुर्खेम के प्रकारात्मक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, जो बच्चे लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, और जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 9:30 बजे क्लास जो रहता है रात में, तो ज़्यादा बच्चे जुड़े नहीं पाते हैं क्योंकि ठंडक ज़्यादा है, तो वो जो है देख नहीं पाते हैं क्लास। तो मैं सोच रही हूँ कि दिन में कर दिया जाए, दिन में कोई टाइम बताइए, उसी टाइम में ये क्लास बिहार स्टेट का लेके आऊँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघर्ष के सकारात्मक आयामों पर किसने ध्यान दिया?
संघर्ष के सकारात्मक आयामों पर किसने ध्यान दिया? ऑप्शन है ए कोजर, बी डेहरेनडॉर्फ, सी कॉलिंस और डी सीमेल। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, कोजर। लेविस कोजर के अनुसार संघर्ष की सबसे बड़ी भूमिका व्यवस्था में अनुकूलन और एकीकरण बनाए रखना है। यदि संघर्ष नहीं हुआ तो व्यवस्था स्वयं बिखर जाएगी। इसी कारण संघर्ष व्यवस्था के लिए सकारात्मक प्रकार्य है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी यूरोपीय समाजों के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया? ऑप्शन है ए दुर्खीम, बी मैक्स वेबर, सी मार्गन और डी वेबलेन। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए दुर्खीम। पश्चिमी यूरोपीय समाज के अध्ययन के लिए इमानुएल दुर्खीम ने ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है और दुर्खीम ने इस विधि की व्याख्या अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में किया है। किस पुस्तक में? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से किसने तुलनात्मक विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया है? शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से किसने तुलनात्मक विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया है? ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी मैक्स वेबर, सी दुर्खीम और डी अगस्त कॉन्ट। 23। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी। शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से इमानुएल दुर्खीम ने तुलनात्मक विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया है। अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में दुर्खीम ने मुख्यतः सामाजिक तथ्य के अपने विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र के लिए समाज का प्राकृतिक विज्ञान का विचार प्रतिपादित किया? किसने समाजशास्त्र के लिए समाज का प्राकृतिक विज्ञान का विचार प्रतिपादित किया? प्राकृतिक विज्ञान। ऑप्शन है ए मेलिनोव्स्की, बी पार्सन्स, सी लेवी स्ट्रॉस और डी रेटक्लिफ ब्राउन। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस ने समाजशास्त्र के लिए समाज का प्राकृतिक विज्ञान का विचार प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह तर्क दिया कि संरचना एक विधि है न कि यथार्थ? संरचना एक विधि है न कि यथार्थ। ऑप्शन है ए लेवी स्ट्रॉस, बी रेटक्लिफ ब्राउन, सी नॉडेल और डी पार्सन्स। क्वेश्चन नंबर 25। सो राइट होगा ऑप्शन ए लेवी स्ट्रॉस। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस संरचनात्मक मानवशास्त्र के प्रणेता थे। संरचनावाद की रूपरेखा स्ट्रॉस ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप में प्रस्तुत की और इनके अनुसार संरचना कोई प्रेक्षणीय यथार्थता नहीं है। यह एक तार्किक आधार पर निर्मित एक अमूर्त प्रतिरूप मॉडल है जिसकी रचना घटना के विश्लेषण द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी समाज के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि के प्रयोग के लिए किसे जाना जाता है? अमेरिकी समाज के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि के प्रयोग के लिए किसे जाना जाता है? ऑप्शन है ए मेलिनोव्स्की, बी वाइट, सी डब्ल्यू.जे. गुडे और डी पी.एफ. हॉट। 26 का राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन, कौन सा राइट होगा?
ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी वाइट। किसी घटना अथवा वस्तु को व्यवस्थित एवं सूक्ष्म रूप से देखने, परखने तथा आलेखन की विधि अवलोकन या प्रेक्षण कहलाती है। अमेरिकी समाज के अध्ययन में W.F. वाइट ने सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया। वाइट ने अपनी पुस्तक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी कब आई थी? 1943 में नॉर्टन स्ट्रीट गैंग के सदस्यों की सूक्ष्म गतिविधियों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की शोध प्ररचना के लिए परिकल्पना अनिवार्यता आवश्यक नहीं होती है? किस प्रकार की शोध प्ररचना के लिए परिकल्पना अनिवार्यता आवश्यक नहीं होती? ऑप्शन है ए वर्णनात्मक, बी प्रयोगात्मक, सी निदानात्मक और डी अन्वेषणात्मक। 27 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी अन्वेषणात्मक। अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना का उद्देश्य शोधकर्ता को विषय या समस्या से परिचित कराना है, जिससे वह समस्या का अन्वेषण या निरूपण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल अध्ययन में सम्मिलित है। एकल अध्ययन में सम्मिलित है। ऑप्शन है परिमाणात्मक विश्लेषण, बी परिमाणात्मक और गुणात्मक विश्लेषण, सी गुणात्मक विश्लेषण और डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर दीजिए। आज शोध से ज़्यादा क्वेश्चन है, सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी गुणात्मक विश्लेषण। समाजशास्त्रीय अध्ययन में सर्वप्रथम लिबले ने एकल अध्ययन पद्धति केस स्टडी मेथड का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद की परिमाणात्मकता का ध्यान निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है? किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद की परिमाणात्मक का ध्यान निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है? ऑप्शन है ए माध्य, बी बहुलक, सी मध्यिका और डी ये सभी। 29 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। मध्यिका मीडियन एक समंकमाला का वह चल मूल्य है जो समूह को बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग के सारे मूल्य दूसरे भाग से कम होते हैं। किसी समंकमाला में पद की परिमाणात्मकता का ध्यान माध्यिका में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, सर्वेक्षण शोध का संस्थापक जनक किसे कहा जाता है? सर्वेक्षण शोध का संस्थापक जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए चार्ल्स बूथ, बी P.F. लाजार्ज फील्ड, सी मर्टन डी गुडे। क्वेश्चन नंबर 30 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा कौन सा? ऑप्शन बी P.F. लाजार्ज फील्ड। P.F. लाजार्ज फील्ड सर्वेक्षण शोध के जनक हैं। लाजार्ज फील्ड ने अमेरिकी समाजशास्त्र में सर्वेक्षण कार्यों में काफ़ी रुचि प्रदर्शित की और कई विषयों पर सर्वेक्षण शोध की तथा इसे सामाजिक शोध की एक लोकप्रिय विधि के रूप में प्रतिष्ठित किया। क्या किया? एक लोकप्रिय विधि के रूप में प्रतिष्ठित किया। सर्वेक्षण के तथ्यों के विश्लेषण हेतु लाजार्ज फील्ड ने प्रतिसारणीकरण तकनीक का प्रयोग किया और इसे समाजशास्त्रीय परिकल्पनाओं के परीक्षण की एक प्रामाणिक विधि के रूप में स्थापित किया। फ्रेंड्स 9:30 बजे मुझे लगता है सारे बच्चे सो जाते हैं, इसीलिए क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं दिन में रखना चाहती हूँ। कोई टाइम सब लोग डिसाइड कर लीजिए, उसी टाइम बिहार स्टेट के लिए क्लास लगा पाऊँ। ठीक है? रात में ठंडक ज़्यादा है, सब बच्चे सो जाते हैं।
आज का प्रश्न है, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए किस टाइम क्लास रखना है, कमेंट करके बताइए। दिन में किसी भी टाइम बता दीजिए, रात में देख नहीं पाते हैं क्योंकि ठंड ज़्यादा है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।